हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों का एडीओ एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो आप लोगों का एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप अपने व्यापम के वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग व्यापम के साइट में चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस पीडीएफ को, रिजल्ट के पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपने रोल नंबर से, अपने नाम से और अपने जन्म तिथि से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसका कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि एडीओ एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि कट ऑफ किस किन बातों पर डिपेंड करता है कि इसमें टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुआ था। तो इसमें लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें परीक्षा में बैठने वालों की संख्या लगभग 4 लाख थी। तो 4 लाख लोगों में से आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 लाख विद्यार्थी पेपर दिए हैं। 4 लाख में से 2 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आप लोगों का सिर्फ पेपर दिलाने गए थे, जिनका तैयारी बिल्कुल नहीं था। बचे हुए 2 लाख लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनका तैयारी अधूरा था या ना बराबर था। जिनका तैयारी बचा हुआ था वो सिर्फ 1 लाख थे। 1 लाख के अंदर भी ऐसे विद्यार्थी थे जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है या फिर वो कई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम को भी दिला लेते हैं, इस टाइप के विद्यार्थी थे। तो टोटल आप लोगों को लास्ट में 25,000 विद्यार्थी ऐसे बचते हैं जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम को फोकस लेकर चाह रहे थे कि इसी एग्ज़ाम में आप लोगों का सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, सिर्फ 25,000 लोगों में आप लोगों का सिलेक्शन के लिए आप लोगों को फाइट करना है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसमें टोटल आप लोगों का अपीयर होने वालों की संख्या 4 लाख थी। तो 4 लाख विद्यार्थियों में से आप लोगों को देखना है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। आप लोगों का रिजल्ट आ गया है, फाइनल मॉडल आंसर भी आ गया है दावापत्ती के उपरांत। तो आप लोग यह बात ध्यान रखेंगे कि यह फाइनल है। इसके बाद आप सीधा ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस आगे होगा। तो आगे हम बात करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम का लेवल कैसे था। तो एग्ज़ाम का लेवल के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को ईज़ी क्वेश्चन भी थे, मीडियम क्वेश्चन भी थे और आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन भी दिया गया था। तो जो ईज़ी क्वेश्चन थे, मीडियम क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन थे, वो कितने-कितने नंबर के थे? टोटल 100 नंबर का प्रश्न था। 100 नंबर के प्रश्न में आप लोगों को लगभग 40 नंबर के प्रश्न ईज़ी दिए गए थे, जो कूट वाले थे। इसमें आप लोगों को पता है कि पीजीडीआरडी वाले भी स्टूडेंट भाग लिए थे, तो उनको 15% बोनस नंबर मिल गया, जिसके कारण उनका कट ऑफ कुछ हाई चला गया। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोगों का नंबर उनसे कम रहेगा तो ज़्यादा चांस है कि पीजीडीआरडी वाले स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका 15 नंबर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं कि 5 नंबर है कि 7 नंबर है। यहाँ पर 15 नंबर का बहुत ज़्यादा खेला हो जाता है। एक-एक नंबर में आप लोगों को पता है कि सिलेक्शन का लिस्ट पलट जाता है। ये तो 15 नंबर का बात है। तो 15 नंबर उनको ऐसे ही मिल गया है, आप लोग एक कोर्स करके उन लोगों को। तो यह बात मानकर चलिए कि इसमें आप लोगों का कट ऑफ जो है वो पीजीडीआरडी वाले ही गिरा रहे हैं। आप सभी रिजल्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि 85 नंबर, 80 नंबर बहुत लोगों का आया हुआ है, जो कि सिर्फ पीजीडीआरडी के सर्टिफिकेट के कारण हुआ है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों का मीडियम क्वेश्चन कितना था। तो मीडियम क्वेश्चन इसमें आप लोगों का 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मीडियम थे। 25 के बाद आप लोगों का कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे, बाकी जो हार्ड वाले थे और इसमें कूट वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें आप लोगों को 1/4 माइनस मार्किंग था। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि आप लोगों का टोटल ओवरऑल कट ऑफ क्या निकलेगा इन सभी कारणों से। क्योंकि इसमें आप सभी को पता है कि जो जितने भी सीट हैं, 200 सीट हैं, आप लोग पता है कि उसमें से पीजीडीआरडी वाले लगभग आप लोगों का आधा से ज़्यादा सीट लेकर चले जाएँगे, लगभग 100 सीट या फिर 50 सीट। तो यहाँ पर आप लोगों का घाटा हो रहा है कि आप लोग पीजीडीआरडी नहीं किए हैं, तो आप लोगों को इस पोस्ट के लिए बहुत कम एलिजिबल हो पाएँगे। तो आप लोगों को इसमें घाटा हो गया कि पीजीडीआरडी वाले पूरा सीट लेकर चले गए लगभग। तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन का चांस बहुत कम है। तो आप लोग आगे एग्ज़ाम भी बचा हुआ है, अमीन पटवारी वगैरह बहुत सारा एग्ज़ाम है, तो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जो यह तैयारी है आप उसमें काम आ जाएगा। तो आप लोग यह बात ध्यान लेकर चलिए। आगे हम इस वीडियो में कट ऑफ बताने से पहले आप सभी को बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम पूरा अपडेट हम उन्हीं पर देते हैं, तो आप लोगों को अपडेट मिलते रहेगा। वीडियो के कट ऑफ को देखने से पहले आप यह बात देख लीजिए कि इसमें कितना-कितना सीट था। भले ही आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें 200 सीट हैं, पर आप सभी को पता है कि ये 200 सिर्फ़ नाम मात्र के लिए है। कि इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज़ महिला लोगों को जब रिज़र्वेशन के हिसाब से बाँटते हैं, तो इसमें बहुत कम सीट्स रहता आता है। जो नाम मात्र का सीट रहता है वही सीट मिलता है और अलग से इसमें पीजीडीआरडी वाले भी फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसमें टोटल आप लोगों का 200 सीट दिया गया था। 200 सीट, उसमें भी दिव्यांग लोगों के लिए 5 सीट दिया गया है। बैकलॉग में भी 7 सीट दिया गया था, जिसके लिए आप लोगों का देखते हैं कि इसमें
81 सीट जो है अनारक्षित में है, 23 सीट आप लोगों का अनुसूचित जाति में है और 62 सीट आप लोगों का अनुसूचित जनजाति में है, 27 सीट आप लोगों का मात्र 27 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग में है और बाकी बैकलॉग का और बाकी महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या था। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा है, इसमें आप लोगों को स्नातक होना जरूरी था। स्नातक के साथ अगर आप इसमें पीजीडीआरडी किए हैं तो आप लोगों को 15 नंबर बोनस मिलेगा। यह बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आप लोगों का 80 नंबर बन रहा है पीजीडीआरडी वालों को, उसमें आप लोगों को 15 नंबर और मिलेगा। ऐसे करके आप लोगों को दिया गया है कि आप लोग रिटर्न में 80 नंबर लेकर आते हैं और आप लोग पीजीडीआरडी का किए हैं कोर्स तो आप लोग 15 नंबर और मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लोगों का मेरिट बनेगा, दोनों नंबर जुड़कर आप लोगों के लिए बोनस अंक है। तो यह सिर्फ पोस्ट आप लोग पीजीडीआरडी वाले पूरा लेकर चले जाएंगे, ऐसा मानकर चलिए। आगे हम इसके देखेंगे कि आप लोगों को पीजीडीआरडी का कितना बनेगा और आप लोगों का जो दिया गया है नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों का, उनका कट ऑफ कितना बनेगा। दोनों के कट ऑफ अलग अलग हम देखेंगे कि आप लोगों का कितना कितना कट ऑफ बनेगा, क्योंकि उस हिसाब से हम लोग बता पाएंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यह एग्जाम अगर नॉर्मल तरीके से होता है कि इसमें आप लोग कोई बोनस अंक नहीं मिलता, तो पीजीडीआरडी नॉन पीजीडीआरडी ऐसे करके कोई शब्द नहीं आता, जिसके कारण सभी लोग एक ही लिस्ट बनता और एक ही साथ नंबर आता। पर इसमें आपको पता है कि पीजीडीआरडी वालों को 15 नंबर बोनस दे रहे हैं, नॉन पीजीडीआरडी वालों को बोनस नंबर नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से आप लोगों को पता है कि अंतर बहुत ज़्यादा आ जाएगा आप लोगों के कट ऑफ पर। तो चलिए दोस्तों फाइनल कट ऑफ देखते हैं कि पीजीडीआरडी का कितना है और नॉन पीजीडीआरडी का कितना है। तो दोस्तों फाइनली हम देख रहे हैं कि पीजीडीआरडी वालों का कितना नंबर बनेगा आप लोगों का, कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि जब आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं अगर, तो आप लोगों का 78 नंबर में हो जाएगा। यह पीजीडीआरडी वालों के लिए, कि पीजीडीआरडी जो कोर्स किए हैं उन लोगों के लिए है। 78 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 77 में हो जाएगा। और अब एससी कैटेगरी से अगर रखते हैं तो आप लोगों का 75 नंबर में, और एसटी कैटेगरी वालों का 72 नंबर में हो जाएगा सिलेक्शन। तो यह आप बात मानकर चलिए कि अगर आप इन नंबरों के बीच रखते हैं तो अपना स्कोर आ रहा है तो आप लोगों का सिलेक्शन फिक्स है। तो इस हिसाब से अपना अपना आगे का जो डॉक्यूमेंट का रेडी करना है वो आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर आप इसमें से सिर्फ 2 या 3 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, उससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला। आगे हम नॉन पीजीडीआरडी वालों का देख लेते हैं। तो नॉन पीजीडीआरडी वालों का नंबर बनेगा जनरल में 75 नंबर, ओबीसी वालों का 73 नंबर, और एससी वालों का बनेगा आप लोगों का 72 नंबर, और एसटी वालों का बनेगा आप लोगों का 70 नंबर। तो यह बात मानकर चलिए कि अगर आप इनमें से रखते हैं, अंदर आ रहे हैं, इनका नंबर आ रहा है इतना आप लोगों का, तो आप लोगों का सिलेक्शन फिक्स है। तो आप लोग यह बात मानकर चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो अपना अपना जितना भी नंबर बन रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों को बता पाएँ कि आप लोगों का चांस है कि नहीं। हम इसका वेटिंग लिस्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता, इन सभी बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना अपना जितना नंबर बन रहा है और सभी नंबर आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।